खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। स्वामी विवेकानंद जी का लेक्चर खत्म हुआ, तभी स्वामी जी की नज़र आगे बैठे एक जवान पर पड़ी। उन्होंने उसे पास बुलाया और पूछा, लेक्चर के दौरान भी तुम कामुक विचार सोचते हो, है ना? लड़का घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि स्वामी जी ने उसके मन के विचार कैसे जान लिए, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके वो बोला, स्वामी जी इसमें गलत क्या है? मैंने कई दार्शनिकों को पढ़ा है, वे कहते हैं कि ये प्राकृतिक है, मेरी एज में ऐसे विचार आना स्वाभाविक है। स्वामी जी शांत रहे, फिर गंभीर आवाज में बोले, विचार का आना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन उसमें बह जाना, छिपकर आनंद लेना स्वाभाविक नहीं है। जिस आग को तुम आज प्राकृतिक समझकर हवा दे रहे हो, कल वही आग पूरी जिंदगी जला देगी। लड़का बोला, लेकिन स्वामी जी सिर्फ कुछ विचारों से कोई इंसान कैसे बर्बाद हो सकता है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसे युवा सन्यासी की कहानी सुनाता हूं जिसे भी यह विश्वास था कि थोड़ी बहुत गलत आदतों से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक प्रसिद्ध सन्यासी था, उसके पास ज्ञान और शांति थी। वो लोगों की समस्याएं सुनता, उनको सही मार्ग दिखाता। धीरे धीरे वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। अब कुछ लोग उसकी बढ़ती प्रसिद्धि से जलने लगे। उन्होंने उस सन्यासी को नीचे गिराने के लिए एक चाल चली। उन्होंने एक सुंदर युवती को उस सन्यासी के पास भेजना शुरू किया। वो लड़की सन्यासी को प्रलोभन देने लगी। शुरुआत में सन्यासी उसके आकर्षण को नजरअंदाज कर देते, लेकिन वो लड़की बहुत चालाक थी। वो बार बार सन्यासी के सामने आती। अंदर ही अंदर सन्यासी के मन में लड़की को लेकर विचार आने लगे, प्रेम की इच्छा जागने लगी। धीरे धीरे उसका मन कमजोर पड़ गया। अंततः वह उस लड़की के प्रलोभन में आ गया। सन्यासी जानता था कि वो गलत कर रहा है। वो हर दिन सोचता, आज के बाद आखिरी दिन होगा, वो लड़की को मना कर देगा कि ये मेरे चुने हुए रास्ते के विरुद्ध है, लेकिन वो खुद को रोक ना पाता। वो छुप छुप कर लड़की से मिलता रहा। इधर कुछ महीनों के अंदर विरोधियों ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए और सही मौका देखकर सब लोगों के सामने सन्यासी की पोल खोल दी। सन्यासी की बहुत बेइज्जती हुई। कुछ ही दिनों में सन्यासी उस स्थान को छोड़कर चला गया। कुछ वर्षों बाद लोगों ने उसे एक दूर शहर में देखा, लेकिन उसकी दशा बदल चुकी थी। वो सड़क किनारे भिखारी बनकर बैठा हुआ था और उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि लोग उसे ठीक से भीख भी नहीं दे रहे थे। स्वामी जी ने उस युवक से पूछा, जानते हो सन्यासी का पतन कब शुरू हुआ? लड़के ने कहा, जब वो लड़की सामने आई और उसके मन में लड़की को लेकर विचार पैदा हुए। स्वामी जी ने कहा, नहीं, पतन तब शुरू हुआ जब वह युवा सन्यासी मन में छुप छुप कर लड़की के बारे में सोचने लगा। फिर जानते हुए भी कि वो गलत कर रहा है, उसने बुरी आदतों को नहीं छोड़ा। स्वामी जी ने कहा, कमजोरी तब शुरू होती है जब जानते हुए भी सीक्रेटली तुम गलत आदतों में इंटरेस्ट लेते हो और उन्हें बार बार दोहराते हो। लड़के ने पूछा, ये इतना खतरनाक क्यों है? स्वामी जी ने कहा, जब तुम इनोसेंट होते हो, जब तुम्हें बुरी आदतों के परिणामों का ज्ञान नहीं होता, तब तुम्हारी गलती तुम्हें भीतर से चोट नहीं पहुंचाती। लेकिन जब तुम परिणाम जानते हुए जानबूझकर वही गलती करते हो, तब केवल तुम्हारे कर्म नहीं गिरते, बल्कि तुम खुद की नजरों में इज्जत गंवा बैठते हो। अगर दूसरों की नजरों में इज्जत गिरी हो तो तुम जगह बदल सकते हो, लेकिन अगर खुद की नजरों में इज्जत गिर जाए तो फिर भागकर कहां जाओगे? स्वामी जी आगे बोले, उस सन्यासी के साथ भी यही हुआ। वो खुद की नजरों में गिर चुका था, खुद पर डाउट करने लगा, इसलिए दूर देश जाकर भी वो भिखारी बना रहा। लड़के ने पूछा, लेकिन स्वामी जी काम वासना तो बहुत पावरफुल है, इससे अच्छे अच्छे नहीं बच सके तो फिर मैं क्या चीज हूं? स्वामी जी ने कहा, अगर काम वासना इतनी बड़ी चीज होती तो इससे इतने सारे लोग आजाद कैसे होते? अगर बुरी आदतें और एडिक्शन इतने शक्तिशाली होते तो इतने सारे लोग इन्हें कैसे छोड़ पाते? विचार करो। अदम्य ताकत। स्वामी जी बोले, जीवात्मा यानी इंसान का असली स्वरूप ही शक्ति है। किसी बुरी आदत में इतनी शक्ति नहीं कि वो इंसान पर हावी हो जाए। जिस प्रकार वातावरण में हमेशा वायरस तैरते रहते हैं, लेकिन मौसम बदलने पर जब तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तभी वायरस तुम पर हावी हो पाते हैं।
ठीक उसी प्रकार जब आप जानते हुए भी बुरी आदतों में इंटरेस्ट रखते हो, यानी खुद को कमजोर बना लेते हो, तब तुम्हें बुरी आदतें पहाड़ जैसी ताकतवर दिखती हैं। ये सुनकर लड़के ने शर्म से गर्दन झुका ली। अब स्वामी जी ने कहा, बहुत हो गई कमजोरी की बात, वासना की जड़ें काटने के लिए पहला कदम लो। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि काम वासना और दूसरे एडिक्शन जैसी तामसिक आदतें अज्ञान से पैदा होती हैं। अज्ञान यानी बेहोशी, और बेहोशी में इंसान को अपनी गलती का पता ही नहीं चलता। उसे ये नहीं समझ आता कि हर दिन वो कितना कमजोर हो रहा है। गलत आदतें करते करते इंसान एक दिन खत्म हो जाता है। इसलिए तामसिक आदतें धीरे धीरे या प्लान करके खत्म करने का ऑप्शन नहीं, आज और अभी निर्णय लेना होगा। डिसाइड करो कि आज से मैं इस आदत को खत्म करता हूं, और अगर गलती हो भी जाए तो मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा, दृढ़ निश्चय में बहुत शक्ति है। जिस दिन तुम निश्चय कर लेते हो कि अब रुकना नहीं है, उसी दिन से तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म हो जाती है। लड़के ने कहा, ये मैं करूं कैसे? स्वामी जी ने कहा, द ओनली रेमेडी फॉर बैड हैबिट इज काउंटर हैबिट। बुरी आदतों के पीछे की वजह जानो। तुम बुरी आदतें क्यों करते हो? बोरियत से बचने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, या स्ट्रेस रिलीज करने के लिए? अब इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए नई काउंटर हैबिट्स बनाओ, जो शुरू में थोड़ी कठिन लगेंगी, लेकिन इनसे तुम्हें असली शक्ति और शांति मिलेगी। जैसे तनाव छोड़ने के लिए तुम एक्सरसाइज, प्राणायाम और जनरल राइटिंग करो। बोरियत से बचने के लिए तुम साधना, सेवा और इंस्पायरिंग गोल्स बनाओ। लड़के को जो चाहिए था वो मिल चुका था। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। 3 दिन से लड़का गायब था। 3 दिन बाद जब लड़का क्लास में आया तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। स्वामी जी ने मजाकिया अंदाज में पूछा, अरे तुम तो वाकई युद्ध करने चले गए, तुम 3 दिन से कहाँ थे? लड़के ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं जानबूझकर क्लास नहीं आया। मैं मार्केट में और क्लास में किसी भी लड़की को नहीं देखना चाहता था जिससे मेरे मन में किसी भी प्रकार के विचार या उत्तेजना प्रकट हो। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छे, फिर क्या हुआ? 3 दिन तो मन शांत रहा होगा। लड़के ने कहा, अकेले रहकर तो मन ने और ज्यादा परेशान किया। मन में पहले से भी ज्यादा गंदे विचार आए। स्वामी जी ने कहा, देखो भाई, केवल दरवाजा बंद कर लेने से घर अंदर से साफ नहीं होता। वैसे ही इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल करने से बुरी आदतें खत्म नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि जो इंसान मन में इंटरेस्ट रखता है और केवल इंद्रियों से बचने की कोशिश करता है, उसकी कंडीशन ढोंगी जैसी हो जाती है। उसके सही प्रयास भी उसे अटका कर रखते हैं। लड़के ने पूछा, मैं तो जब भी अकेला होता हूं तब काम वासना के विचार मुझ पर हावी हो जाते हैं, तो फिर मैं इनसे कैसे जीतूंगा? स्वामी जी ने कहा, हर विचार आदेश नहीं है। आज जो तुम्हें विचार आ रहे हैं वो सब तुम्हारे आज के चरित्र का प्रमाण भी नहीं है। सबसे पहले समझो कि तुम्हें विचार आते कहां से हैं। आज तक तुमने जो भी इंटरेस्ट से देखा, सुना और अनुभव किया, उन सब ने तुम्हारे चित्त यानी मन के बैकग्राउंड पर निशान छोड़े। अब जब भी तुम खाली बैठते हो तो पुराने निशान ही विचार बनकर उठते हैं। यही पुराने निशान विचारों की लहरें प्रकट करते हैं। जो इंसान विचारों पर निर्भर होता है वह अच्छा मन होने पर कुछ देर अच्छे कर्म करता है, लेकिन जब उसका मन खराब होता है तो वो मजबूरन बुरे कर्म ही करता है और बुरी आदतों के पीछे भागता है। एक गहरी बात समझो, जब तक तुम विचारों पर निर्भर हो तब तक तुम बुरी आदतों में फंसे रहोगे। अचानक लड़के की आंखें बड़ी हो गईं। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं इन गंदे विचारों को अपना जीवन खराब नहीं करने दूंगा। स्वामी जी बोले, तो फिर तत्काल विचारों पर अपनी निर्भरता खत्म करो। युवक ने पूछा, लेकिन कैसे? स्वामी जी बोले, कोई अभ्यास, कोई साधन अपनाना होगा जिसके दम पर तुम विचारों को इग्नोर करके वो अभ्यास कर सको। योग, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम, नाम जप या बाहर जाकर दौड़ लगाना, ये सब साधन ही हैं। लेकिन याद रखो, हर अभ्यास का साधन एक समान प्रभावशाली नहीं होता। जो अभ्यास तुम्हारी भावनाओं, विचारों और बिखरी हुई शक्तियों को एक जगह लगाता है, वही अभ्यास सबसे प्रभावशाली होता है। क्योंकि जब तुम्हारी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लग जाती है, तब पुराने विचारों को चलाने के लिए
मन के पास ध्यान या ऊर्जा ही नहीं बचती। स्वामी जी बोले, गो ऑन डूइंग गुड, थिंकिंग होली थॉट्स कंटिन्यूअसली। लगातार अच्छे शब्द बोलो, अच्छे कर्म करो और अच्छे विचार सोचो। पुराने निशान अपने आप फेड होंगे। जब चित्त में बैठी पुरानी बातों को एनर्जी नहीं मिलती, ध्यान नहीं मिलता, तब अपने आप पुरानी बातें धुल जाती हैं और पुरानी आदतें, पुराने दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। समरी में पहली बात, विचारों का आना समस्या नहीं है, उनमें छिपकर आनंद लेना और बार बार दोहराना पतन की शुरुआत है। दूसरी बात, आप कमजोर नहीं हैं। बुरी आदतें तभी शक्तिशाली लगती हैं जब आप गलत चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। तीसरी बात, हर विचार केवल पुराना निशान है, उसे आदेश समझने की भूल मत करो। चौथी बात, केवल बुरी आदत छोड़ने से बदलाव नहीं आएगा। एक बेहतर आदत बनाने पर ध्यान दो और एक ऐसा अभ्यास पकड़ो जहां पर तुम मन को इग्नोर करके अपनी भावना, विचार और ऊर्जा को एक दिशा में लगा सको। ऐसा करने से पुराने विचारों की पकड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आखिरी बात, मन को लगातार अच्छे विचारों में, अच्छे कर्मों में लगाए रखो, फिर पुराने संस्कारों के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगी। दोस्तों, क्या आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं लेकिन हर बार नींद से हार जाते हैं? तो अगले वीडियो में देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जागने और इसका पूरा लाभ उठाने का 4 स्टेप फॉर्मूला। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।